हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉइस क्या होता है। देखिए, वॉइस एक वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा है या फिर काम को रिसीव कर रहा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, जैसे कि हम क्या है? सब्जेक्ट। मैं एक सब्जेक्ट हूँ, मैं लेटर लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और काम कर रही हूँ मैं एक्शन। ठीक है, तो ये होता है कि हम जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करता है, और जब जो सब्जेक्ट है वो काम को रिसीव करता है, तो ये दोनों चीज़ें वॉइस के अंदर आती हैं। अब पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दो तरीके की वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब जो सब्जेक्ट है वो काम को करता है, और पैसिव वॉइस मतलब काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, जैसे आपको एग्जांपल दिख ही रही होगी। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। चार्ट के अंदर आपको दिखा है कि एक में लिखा हुआ है टेंस। आपको टेंस दिए जाएंगे सारे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, एंड एक्टिव की एग्जांपल और पैसिव की एग्जांपल दी जाएगी। मैं समझाती हूँ। सबसे पहले टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। जैसे कि शी है, शी एक सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट्स, वो हो गई। ऑब्जेक्ट यानी कि लेटर। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट यानी कि लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन हो गया, फिर बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब पास्ट सिंपल की बात करते हैं। पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है मेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? केक। इसको पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करोगे? तो ऑब्जेक्ट पहले कर दो, यानी कि केक पहले कर दो। वॉज या वर, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, वो आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेड को मेड ही बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, ही का हिम हो जाएगा। अब फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। सब्जेक्ट आएगा दे, विल या शैल, विल आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, और ऑब्जेक्ट क्या है? आपका प्रोजेक्ट। इसको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले आ जाएगा विल या फिर शैल। लेकिन एक चीज़ आएगी इसके अंदर, बी आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड आ जाएगा, एंड देन दे का दैम हो जाएगा बाय लगाकर। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सब्जेक्ट शी, इज एम आर आ जाएगा। शी भाई सिंगुलर है तो इजी आएगा। अब आई एन जी आता है वर्ब के साथ, रीड के साथ आई एन जी आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। इसको अगर हमें वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो बुक पहले कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले, इज एम आर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। फिर आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, रीडिंग का रीड हो जाएगा, एंड बाय आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हर। हर क्यों आएगा? क्योंकि शी का हर हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट, ठीक है, ही। वॉज या वर, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वॉच के साथ आई एन जी आ जाएगा। अ मूवी, इसको आपको चेंज करना है आपके पैसिव में, तो अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट। इसमें दिया हुआ है शी विल बी राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट क्या है? शी, विल बी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, उसके साथ आई एन जी आ गया है, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। इसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती। एक चीज़ याद रखना, फ्यूचर कंटिन्यूस में इसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा? हैव, दे हैव, क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। फिर दा वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है? दा वर्क। इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा दा वर्क, हैव या हैव, बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ जाएगी, एंड देन बाय देम। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट शी, हैड आ जाएगा, हैड भी लगाया है मैंने। वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जाम। इसको चेंज करना है पैसिव में, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, द एग्जाम हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय आ जाएगा हर क्यों आया? शी का। ये सारे रूल्स आपको याद कर लेने हैं। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, अ बुक, ठीक है। इसको पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट पहले कर दीजिए, अ बुक, विल आ जाएगा, हैव बीन, रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आएगा बाय, एंड देन लास्ट में ही का हिम हो जाएगा। याद रखो कि इन सबको आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल प्रॉपरली।
ये याद करने की चीज़ें हैं। लास्ट में है मॉडल्स। मॉडल्स जैसे कि कैन, मे, मस्ट, इनका क्या कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको शी। मॉडल क्या है, कैन, दिखाया है मैंने, कैन, मे, मस्ट, ये मॉडल्स होते हैं। शी कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सॉल्व। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो इसको कैसे कर सकते हो आप लोग, द प्रॉब्लम, जो लास्ट में लिखा था द प्रॉब्लम, वो ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट। मॉडल आ जाएगा कैन, बी ज़रूर आएगा, ये चीज़ याद रखनी है, बी ज़रूर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉल्व का सॉल्व उड़ जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी बाय सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि शी अगर पहले लिखा है तो उसका हो जाएगा हर। अब मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करके लेके आने हैं, उसके आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन आंसर आपको नहीं देखने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो